नमस्कार। आइए बात करते हैं यहाँ पर 41 वर्षीय व्यक्ति के हस्तरेखाओं के बारे में। पहले मैं उनकी उंगलियों की लंबाई के हिसाब से उन पर क्या गतिविधि चल रही है उसको बताऊंगा। उसके बाद में मैं बताऊंगा यहाँ पर्वों पर क्या गतिविधि है, और साथ ही साथ बताऊंगा आपको यहाँ पर आपकी रेखाओं की गणना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली पहुंची नहीं है सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक। जब इसको प्रथम पर्व तक पहुंचाना हो तो नाखून आपने बढ़ा रखा है शायद इसी वजह से, तो नाखून बढ़ाना चाहिए जिससे सही डिसीजन सही समय पर हो जाए। कुल मिलाकर आपके डिसीजन पावर में कोई भी काम कैसा भी है, लेकिन डिसीजन पावर उसमें मजबूत है, उसको करने की योग्यता आपके अंदर मौजूद है। वर्तमान पर्व, मानसिक पर्व, प्रथम पर्व पूरी तरीके से मजबूत है, मानसिक स्थिति से पूरी तरीके से आप मजबूत हैं। सेकंड पर्व किसी प्रकार का ज़्यादा आवेश या क्रोध में आकर के भी कोई गलत निर्णय नहीं लेंगे, लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति का काम नहीं करेंगे, ऐसी भी रेखा यहाँ पर है। तीसरा पर्व धन के आगमन पर है, वहाँ पर भी कोई अशुभ चिन्ह नहीं है। अगर बहुत योगात्मक रेखाएं नहीं है तो बहुत ज़्यादा अशुभ चिन्ह भी नहीं है। आपकी सभी उंगलियों पर यदि मैं देखता हूँ तो ना खड़ी रेखाएं और ना आड़ी रेखाएं हैं। इनको शून्य पर्व बोलते हैं। शून्य पर्व क्या होता है, कभी भी कुछ भी घटनाक्रम को कर सकता है। जरा सी आड़ी रेखा लग जाएंगी नुकसान कर देगा, खड़ी हो जाएंगी तो फटते सी लाभ कर देगा। अभी शून्य की स्थिति। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। जगह ये सूर्य की यहाँ पर आपकी ये सेकंड उंगली आपकी यहाँ पर बात करता हूँ मैं, तो इसके बारे में यदि बात करता हूँ तो ये आपकी सूर्य की उंगली, और सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व पर अभी किसी प्रकार से कोई बीपी के रोग नहीं, कोई एक्सीडेंट के योग नहीं, किसी प्रकार से कोई आंखों के रोग दिखाई नहीं देते। सेकंड पर्व राज्य सरकार से संबंधित लाभ के लिए जाना जाता है। राज्य सरकार से संबंधित किसी प्रकार के ना कोई लाभ है और ना ही किसी प्रकार का नुकसान दिखाई देता है। तीसरा पर्व जाना जाता है सम्मान के लिए। व्यक्ति का सम्मान भी व्यक्ति का एकदम सामान्य रूप का है। तो जहाँ पर किसी प्रकार की रेखा खड़ी ना हो और जहाँ आड़ी ना हो तो उसका फल मैं बोल के चल रहा हूँ। चलिए मैं बात करता हूँ आपकी अगली उंगली के बारे में, और ये उंगली है आपकी यहाँ पर कुल मिलाकर के आपकी जो दूसरी उंगली बोली थी, ये इधर आपके राइट हैंड लेफ्ट हैंड, हाँ, तो ये आपका मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड, तो आप यहाँ पर आपकी राइट की उंगली कटी हुई है तो मैं इसको लेफ्ट हैंड को बोल करके चल रहा हूँ। तो ये मैंने आपकी जो उंगली बोली थी यहाँ वाली, ये उंगली आपकी लेफ्ट हैंड के हिसाब से तो आपकी अनामिका थी। अब ये आपकी शनि की उंगली है, तो ये लेफ्ट है, तो राइट की तो मैं बता ही चुका हूं कि आपकी उंगली कटी हुई है। मैं लेफ्ट की उंगलियों से आपकी गणना को लगातार बोल रहा हूं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपकी सूर्य के बाद अब उंगली लेता हूं आपकी ये शनि की उंगली। तो ये शनि की उंगली है। शनि की उंगली अगर मैं देखता हूँ इसके प्रथम पर्व पर किसी प्रकार का स्थायी रोग नहीं। सेकंड पर्वत पर यदि देखता हूँ तो ना ही किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा धन है और ना ही बहुत ज़्यादा किसी प्रकार का कर्ज है। तो मैं लगातार बोल रहा हूँ कि आपके हाथ की जो उंगलियाँ हैं वो बताती हैं कि उन पर किसी प्रकार की हलचल नहीं है, ना नेगेटिव रेखा है ना पॉजिटिव रेखा है, सामान्य रेखा है। कुल मिलाकर तीसरा पर्व शनि की उंगली का आपके जीवन में बताता है कि आप अपने परिवार का पालन पोषण सामान्य रूप से कर लेते हैं। अब बात करता हूं मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। इसकी प्रथम पर्व पर किसी प्रकार का कोलेस्ट्रॉल का, शुगर का कोई भी संकेत यहाँ पर नहीं है। इधर देख लेते हैं, यहाँ भी कोई कोलेस्ट्रॉल शुगर का रोग नजर नहीं आता। सेकंड पर्वत पर देखता हूं तो ये अच्छा संकेत निकला कि कहीं से कहीं तक पत्नी के साथ भी किसी प्रकार के तालमेल में कमी नहीं है, यानी कि पत्नी के साथ भी सहयोग ठीक प्रकार से है। तीसरा पर्व यहाँ संतान सुख का होता है, वो भी यहाँ पर सामान्य रूप से ठीक है। हमारे विज्ञान में ये कहा जाता है कि यदि किसी की कोई सी भी उंगली कटती है तो उसका जीवन में प्रभाव जरूर पड़ता है। यानी आपके राइट हैंड का जो कि वर्तमान को पढ़ने वाला हाथ होता है, उसमें यदि राइट हैंड की उंगली कटती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अशुभ संकेत होता है। यहाँ से इस उंगली का कटना किसी प्रकार से भी आपके ऊपर एक तरह से कहता हूँ भगवान शनिदेव की कृपा को मैं इसको नहीं मानता, बस इतना ही मैं कह सकता हूँ।
तो चलिए अब बात करता हूं मैं यहाँ पर पर्वों के बारे में। प्रथम पर्व, अब मुझे राइट हैंड बोलना होगा आपका क्योंकि उंगलियां मैंने उधर से पढ़ी। प्रथम पर्व यहाँ पर आपका ये है आपका बुध का पर्व। बुध के पर्व के द्वारा हम तय करते हैं आपके धन की स्थिति को। अगर मैं वर्तमान में देखता हूँ तो धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा अति नहीं कह सकता, लेकिन कुल मिलाकर ठीक ठाक यहाँ पर धन की स्थिति को दिखलाने वाली आपका पर्वत दिखाई देता है। यहाँ सूर्य पर्व जो यश मान सम्मान का पर्व है, राज्य सरकार से संबंधित लाभ का पर्व है, उस पर ना कोई सरकारी नौकरी का योग है, ना ही किसी प्रकार से राज्य सरकार से बहुत बड़े लाभ का संकेत है। कुल मिलाकर के ये पर्व जो है अपने आप में यहाँ सामान्य स्रोत का है और इसका कोई विशेष लाभ आपको ना ही राजनीति में मिलने वाला है और ना ही किसी स्पोर्ट्स के अंदर मिलने वाला है। चलिए एक और रेखा की बात करता हूँ। ये रेखा बुध पर्वत के संग से निकलती हुई और सीधा सीधा आपके शनि पर्व पर है, यानी धन और धन, यानी धन के पर्व से निकलना, बातों की गुणवत्ता की चतुरता के द्वारा धन के आगमन को प्राप्त करना, ऐसा इस रेखा का संकेत बोला जाता है। अब बात करते हैं हम आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व यानी भाग्य का पर्व, और भाग्य का पर्व यानी इस तरह की रेखा अगर यहाँ से देखता हूँ तो कुल मिलाकर मुझे तो कोई बहुत ज़्यादा भाग्य ऊर्जित वाली रेखा दिखलाई नहीं पड़ती। कुल मिलाकर सामान्य सा ये शनि का पर्व, अभी कहीं भी आपका भाग्य पूरी तरीके से आपके साथ में नहीं है। ये लेफ्ट का है तो इसमें भी कोई अच्छा, यहाँ पर पिछला वाला भूतकाल भी कोई बहुत अच्छा नहीं कह सकता कि कहीं स्थिरता से धन का प्राप्ति हुई हो। कहीं ना कहीं इस पर्वत पर कोई भी आध्यात्मिक क्षेत्र की रेखा नहीं, ईश्वर के प्रति भक्ति की कोई रेखा नहीं, कोई दान पुण्य की रेखा नहीं, बस योजनात्मक रेखाएं हैं जो लगातार शनि पर्व के अंदर है, दिमाग के अंदर चलती रहती हैं। कौन सी गोटी कहाँ बैठाऊं, किस तरीके से लाभ उठाऊं। कुल मिलाकर ये इस तरह की यहाँ पर गणितज्ञ रेखा है। इनको मैं बुरा तो नहीं कह सकता, लेकिन गणितीय रेखाओं का जो फल है वो मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ। आइए बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में। हमारे विज्ञान में कहा जाता है कि यदि हृदय रेखा जाकर के और शनि पर्व के नीचे खत्म हो जाए तो ये अपने आप में किस किस प्रकार के फल देती है बताता हूँ। नंबर एक बात, ऐसे व्यक्ति के दिमाग और हृदय में सिर्फ एक ही बात चलती रहती है, धन कैसे कमाऊं, कौन सा जुगाड़ लगाऊं, कौन सी योजना बनाऊं जिससे धन कमाऊं। यानी धन 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 ऐसी ज़्यादा व्यक्ति के मन के अंदर चलती रहती है। कोई रोग की बात नहीं है, कोई पतरी से झगड़े झंझट की बात नहीं है, बस इस तरह की स्थिति। ऐसा व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कई बार देखने में आता है, मैंने हमेशा नहीं कहता हूं मैं, लेकिन कभी कभी 80% तक ऐसा होता है। तो ऐसा व्यक्ति पत्नी के साथ भी धोखा कर जाता है। तीसरा, ऐसे व्यक्ति कुल मिलाकर एक तरह के कहते हैं कि भाई जो टोना है, टोटका है, उस चीज़ में भी विश्वास रखते हैं। तो यहाँ हृदय रेखा की जो गतिविधि है वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आइए बात करता हूँ मैं आपके मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व और कुल मिलाकर के यदि मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पर ये रेखाएं मंगल पर्व पर इस प्रकार को बताती है, इसका संबंध दूर स्थानों से भी है और यहाँ पर ये कर्म रूपी रेखा के रूप में मौजूद है। यानी व्यक्ति अपने आप में कर्म करने वाला है। ये इस प्रकार की रेखा आपके पास आपको मिल गई है। चलिए, ये अच्छी बात है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। मंगल पर्व से निकले बुद्धि रेखा तब व्यक्ति के जीवन में अगले मंगल तक पहुंच जाए, दो मुखी हो जाए, तो इसका फल क्या क्या होता है। नंबर एक, व्यक्ति हिम्मत का बहुत बली होता है, क्योंकि मंगल पर्व से बुद्धि रेखा निकले तो व्यक्ति अपने जुनून का बहुत पक्का होता है। जो करूँगा, मेहनत करूँगा, उसको सिद्ध करके छोड़ूंगा, इस तरह का। इस बुद्धि रेखा को मैं खराब रेखा नहीं कह सकता। इसका संबंध दो मुखी हो जाए, व्यक्ति मेहनत के साथ दूर स्थानों से जुड़ करके धन के आगमन बनाता है, तो अच्छी बुद्धि रेखा है। बुद्धि रेखा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में आपके द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। कुछ रेखाएं दिखाई देती हैं, थोड़ा सा झगड़े झंझट, कोर्ट कचहरी, इन चीज़ों से सावधान रहिएगा। इस प्रकार की रेखा होती है तो ऐसा व्यक्ति के जीवन में हो जाता है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके निचले चंद्र पर्वत के बारे में। पहले तो ये रेखा है कुछ चलायमान रेखा, लेकिन ये नीचे वाली रेखा अच्छी रेखा नहीं।
इस रेखा के द्वारा मैंने व्यक्ति के जीवन के अंदर जो एक्सपीरियंस पाया है उसको मैं बता देता हूँ। नंबर 1 बात, ऐसे व्यक्तियों के जीवन के अंदर गलत लोगों से संगत हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों का गलत फान वान का कारण हो सकता है। व्यक्ति हो सकता है कि बहुत पान खाता हो, बहुत गुटखा खाता हो, बहुत कभी ड्रिंक करता हो, बहुत गलत संगत के व्यापार करता हो, कुल मिलाकर ब्याज बट्टे के काम करता हो, कुछ ना कुछ गलत होता है। ये यहाँ पर आपका ये चिन्ह होना इस बात को बताता है। उसको आपको तय करना पड़ेगा कि आपको उसको कितना लेकर के चलना है और कितना छोड़ करके चलना है। तो ये इस तरह का यहाँ पर जो चिन्ह है वो दिखाई पड़ता है। अगर मैं बात करता हूँ आपके पास बुद्ध रेखाओं की, तो इसी रेखा में से शाखा निकलती हैं। एक रेखा तो यहाँ से निकली और यहाँ से भी इसमें से शाखा निकलती हैं। यानी आपके जीवन में ऐसा हो सकता है कि आपको 3 से 4 व्यापार के अंदर गुजरना पड़े। तो ये रेखा यहाँ पर दिखलाई पड़ती है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी रेखा के बारे में, और वो है आपकी भाग्य रेखा। अगर आप अपनी भाग्य रेखा को देखेंगे तो यहाँ से ये भाग्य रेखा चलती है, यहाँ बीच में थोड़ा मिट जाती है और फिर ये थोड़ा सा आगे को चल जाती है। कुल मिलाकर के ये भाग्य रेखा चल रही है और इसे लगभग 41वें वर्ष में ये रेखा भी काट रही है। तो चलिए मैं आपके सवाल में जवाब दे दूंगा इसका, या मैं इसका अभी जवाब दे देता हूँ आपको। आपका एक ही सवाल है मुझसे, वर्तमान धंधे में अभी कोई 6-8 महीने परेशानी तो नहीं होगी। ये राहु रेखा जब व्यक्ति के जीवन में जिस एज पर काट देती है, बहुत सावधान रहना चाहिए। आपके जीवन में जो आपका सवाल है, मुझे इस बारे में काफ़ी चिंता है। आपको सावधान रहनी चाहिए। मुझे लगता है 6-8 महीने में या साल भर में ये उलटफेर यदि नहीं हुआ है तो ये उलटफेर आपके जीवन में हो सकता है। 90% तक ये संभावना है। तो चलिए, आपका एक ही सवाल है, उसके लिए मैंने बताया, उसका उपाय मैं आपको बता दूंगा बाद में क्या करें जिससे आपको ये चीज़ से बच सकें आप। तो चलिए अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, इसमें लगी हुई है 2 मंगल रेखाएं। पहले मंगल रेखा को देख देता हूं। ये बचाने वाली रेखा होती है, कवच रेखा। ये 2 कवच रेखा आपके हाथ के अंदर लग रही हैं, तो ये अच्छा संकेत है कुल मिलाकर आपको किसी भी मुसीबत से बचाने के लिए। ये तो इस बात का हुआ। यहाँ अंदर जो रेखा शुक्र पर्वत पर ये गिर रही है, ये गिरती हुई रेखा है, जुड़ती हुई रेखा नहीं है। यहाँ ये आपके जीवन में लगभग 50वें वर्ष में है, इसमें भी आपको कोई लॉस होने की काफ़ी संभावना दिखती है। तो ये इस प्रकार की रेखा है। अब बात शुक्र पर्व के बारे में हो रही थी। शुक्र पर्वत पर आड़ी तिरछी रेखाएं, और उनको मंगल रेखा ने रोक लिया। ये रेखा ने रोक लिया सबको। यानी यहाँ आपके मुसीबत में जो संसाधनों में जो रुकावटें आ रही हैं, आप जो प्रयत्न कर रहे हैं, ये अच्छा है कि आयु रेखा को नहीं काट पा रही। इस रेखा ने, मंगल रेखा ने रोक लिया। अगर ये आयु रेखा को काट देती तो आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त उतार चढ़ाव हो जाते, आपके संसाधनों में बहुत ज़्यादा रुकावटें हो जाती। तो उसको रोक लिया इस रेखा ने। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और कुल मिलाकर मणिबंध के आसपास 76-77 वर्ष की आपकी आयु रेखा भी है। लहरदार है, उतार चढ़ाव जीवन में कई बार आएंगे। तो ये इस तरीके से सारी रेखाएं मैंने आपको पढ़ी। यहाँ संसाधन का पर्व शुक्र जो है वो भी काफ़ी पीड़ित लगता है, लेकिन चलिए आप उनको, वो कई बार आपके जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, उनको सुलझा लेंगे आप, बहुत ज़्यादा खराब नहीं कह सकता। तो यहाँ आपके सारी हाथ की रेखाओं को मैंने पढ़ा, उनके बारे में बताया, उनके बारे में बताया। अब आपका सवाल कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल था, और मुझे भी वही सवाल दिखाई दिया हाथ के अंदर। तो कुल मिलाकर के कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है, उससे बचने के लिए आप क्या करें, ये आपका मुझसे सवाल है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मेरे हिसाब से आपको फायर ओपल रतन धारण करना चाहिए। फायर ओपल रतन आपको सही धन के संग्रह कराएगा, संतान सुख देगा, पत्नी सुख देगा, तरक्की देगा। ये तो आपका रतन बनता है। आप चाहें तो इसे मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। कोई उलटफेर ना हो आपके जीवन के लिए। बस इसके लिए आप रोजाना अपनी पूजा पाठ के अंदर बजरंग बली को याद करिए रोजाना, उनकी हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक जो पढ़े। साथ ही साथ शनिवार के दिन सुंदर कांड पढ़ना पड़ेगा यदि आप बचना चाहते हैं इस दुर्घटना क्रम से। तो बस इतना कर लीजिए, जीवन में आपको आप सुखी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।